अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सुबह सुबह ये पानी का प्याला भर कर रख देती हूँ मैं। चिड़ियाँ यहाँ पर आती हैं पानी पीने के लिए। बहुत से परिंदे आते हैं क्योंकि यहाँ पर आम का पेड़ है, तो सुबह सुबह यही काम होता है। जी, तो आज संडे है, मैं रेडी हो गई हूँ और आपको पता है कि संडे को हम ज़रूर जाते हैं बाहर। और क्योंकि आपको मज़े की बात बताऊँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड अपना बजट रखते थे संडे को कहीं जाने का, तो तब से ये रूटीन हमारी कंटिन्यू है। तो हम जाते हैं। बच्चों संडे वाले दिन बहुत जो होता है कि मैं जल्दी से जो है ना रेडी हो जाऊँ, सुबह ही सुबह जितने भी काम है ना वो सारे कर लूँ, समेट लूँ और फिर उसके बाद बच्चों को भी रेडी कर दूँ। तो कभी होता है कि मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ, लेकिन शाम को फिर ज़रूर अम्मी के घर से फिर शाम को ज़रूर हम जाते हैं। कहीं पार्क चला गया या कहीं होटलिंग कर ली, और बस मकसद तो यही होता है बच्चों को घुमाना। और ये देखें अभी आमना सो रही हैं, तो ये सो अब इनको रेडी करती हूँ। हमना रेडी हो गई है और अबूज़र भी रेडी है। तो क्यों क्यों नहीं जाओगी? आज तो संडे है। उठ जाओ मेरा बेटा, उठ जाओ। ये देखो सब रेडी हो गए हैं, हमना भी रेडी हो गई है, अबूज़र भी रेडी हो गया है। चल ठीक करो अपनी, उठ जाओ। उठो मेरा चांद, उठो उठो। तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि आमना उठ जाए, लेकिन इसे अभी नींद आई हुई थी। और यहाँ पर जी मेरा भांजा भी आ गया है, अब्दुल हादी। तो जब भी कहीं जाना होता है तो ये आ जाता है, इसे पता चल जाता है कि हम कहीं जा रहे हैं। और हमना और अबूज़र यहाँ पर जी रेडी हो रहे हैं। और ये देखें जी, अबूज़र ने कहा है कि मम्मा आज मैंने मूवी नहीं बनानी अपनी बिल्कुल। इसके मूड पर होता है, जब इसका मूड होता है तो ये कहता है कि मम्मा मेरी मूवी बनाए, लेकिन आज इसका बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। ये देखें ये हरकतें कैसी कर रहा है ये। अच्छा जी, आमना उठ गई थी तो उसको मैंने हिला दिया था, हमना खुद ही रेडी हो जाती है। अच्छा, जब घर से निकले थे तो मैंने अम्मी को फ़ोन कर दिया था कि हम आपको लेने आ रहे हैं। बच्चे कह रहे थे कि हमें जाना है अपनी कज़न के साथ, लुबैना के साथ बाहर, अकेले नहीं जाते। तो बस फिर मैंने अम्मी को फ़ोन कर दिया था कि आप रेडी हो जाएं तो हम आपको ले लेते हैं, जहाँ भी जाएंगे तो फिर आपको लेकर जाएंगे। तो बस फिर हम आ गए थे। 5 मिनट का फासला है, तकरीबन गाड़ी से 5 मिनट लगते हैं। तो बस फिर अम्मी और मेरी बहन भी रेडी हो गई थी और जी अब हम जा रहे हैं। सब साथ हों तो बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करते हैं। और क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, हम घर से जल्दी ही चले थे, लेकिन अम्मी के घर जाते हुए काफ़ी देर हो गई थी, फिर अम्मी के घर भी रुके हैं। जी जी, हम आए हैं जी CST कैंटीन। तो बस ये अंदर जाते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, चलते हैं। पीछे तो ऊपर से जी ये देखिए प्लेन नज़र आ रहा है। तो एयरपोर्ट साथ है बिल्कुल CST कैंटीन के। तो जो भी प्लेन यहाँ से गुजरता है काफ़ी नीचे से हम व्यू देख सकते हैं। तो बच्चे तो बहुत खुश हो रहे थे कि मम्मा इतना बड़ा एरोप्लेन हमें नज़र आया है। और बस चलते हैं अंदर। और अंदर CST कैंटीन जो है काफ़ी कंस्ट्रक्शन और भी हो गई है, काफ़ी हद तक जो है ना चेंज हो गई है CST कैंटीन। क्योंकि जब हम पहले आए थे तो उस वक्त कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तो बहुत वैरायटी आई हुई थी। बहुत क्रॉकरी की भी वैरायटी थी और ग्रॉसरी की भी थी, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी मिल रही थी। ग्रॉसरी किसी ने भी नहीं लेनी थी क्योंकि जब मंथ शुरू होगा तो फिर ही ग्रॉसरी लेंगे। बस अभी तो जस्ट जिसे आप विंडो शॉपिंग कह सकते हैं वो हमने की, और देख रहे थे कि किस प्राइस में हैं चीज़ें, किस रेंज में हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमें क्योंकि काफ़ी कम थी यहाँ पर रेंज चीज़ों की। और ये देखें यहाँ पर मुझे ये बास्केट्स नज़र आ रही थी, राइस रखने के लिए जो होते हैं ना कंटेनर, तो वो मुझे अच्छे लगे थे। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं ग्रॉसरी लेने आऊँगी तो फिर मैं ले लूँगी।
स्टील के बर्तन थे ना, वो बहुत अच्छे थे, बहुत मुनासिब रेंज में थे। और प्लास्टिक भी बहुत अच्छा था, जो प्लास्टिक के कंटेनर थे तो उनका प्लास्टिक बहुत अच्छा था। फूड सेवर्स बहुत अच्छे आए हुए थे। तो बस फिर विंडो शॉपिंग में यही होता है कि पहले आप देख लेते हैं तो फिर उसके बाद ही शॉपिंग करते हैं। तो बस यही हो रहा था। और यहाँ पर जी ये टी सेट बहुत अच्छे थे, कप थे चाय वाले, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अभी ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि सर्दियों में ही ज़्यादा होता है कि चाय के कप अच्छे से लें, तो लेकिन बहरहाल बहुत अच्छे आए हुए थे। यहाँ आने का एक एडवांटेज ये भी होता है कि आपको एक ही स्टोर से तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भी थे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था बहुत अच्छा। बस ये विंडो शॉपिंग की हमने, देखा कुछ चीज़ों को, तो उसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि हमने आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ पर जी आइसक्रीम खाई बच्चों ने। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो फिर हमने बाहरी चेयर बिछवा ली, तो यहीं पर बैठ गए थे। और यहाँ पर जी हमारा कुछ नुकसान भी हो गया था। एक मोटर बाइक वाले ने आकर ना किक किया था हमारी गाड़ी को, तो नुकसान हो गया था। इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ था, बस फिर इस तरह तो हो ही जाता है कभी कभी। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे है और हमना और आमना यहाँ पर किसी सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। तो ये अपने पापा का लैपटॉप ऑन कर लेते हैं और उसमें कुछ सॉन्ग हैं, तो बस फिर शुरू हो जाती हैं ये। अच्छा, आमना से ना, हमना से अच्छा ना, आमना कर रही है डांस बहुत। मामू की शादी पर इन्होंने डांस किया था। और ये जी मेरे घर की तितलियां हैं और इन्हीं की दम से है मेरे घर में रौनक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक जो है इनके नसीब अच्छे करें, आमीन। हर माँ बाप ही दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए। अच्छा जी, ये शाम का टाइम है और बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्लींजिंग कर लूँ, क्योंकि फिर सारा दिन टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ कुकिंग करना। और आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, तो किचन में स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है। और वैसे भी कल मैंने मेकअप किया था, तो उससे भी जब भी बेस लगाती हूँ ना तो मैं साथ साथ क्लींजिंग कर लेती हूँ, लेकिन कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि आज कर लूँ। तो जब भी मैं बेस लगाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है, चाहे मैं जितना भी मुँह धो लूँ, कि जैसे बेस चेहरे पर रह गई है, तो फिर बस वरना मैं साथ ही कर लेती हूँ। तो अच्छा, मुझे ना स्किन सॉफ्ट टच का ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सूट भी बहुत करता है। तो मैंने बहुत सारे क्लिनजिंग लिए हैं, क्लिनजर मिल्क लिए हैं, लेकिन कुछ भी सूट नहीं किया। पिंपल्स निकल आते हैं या फिर रफ सी हो जाती है स्किन। तो यही सॉफ्ट टच का है जो मुझे अच्छा लगता है। और कॉटन पैड नहीं थे मेरे पास, तो फिर मैंने टिश्यू से ही काम चला लिया है, लेकिन इससे भी काफ़ी मुझे फ़र्क महसूस हुआ है। और ये देखें, अभी तक मेरी जो है बेस उतर रही थी, टिश्यू पर सारी बेस आ गई थी। अगर मैं 2 या 3 दिन के बाद भी क्लींजिंग करूँ ना, तो इससे भी मेरे फेस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप देख सकते हैं जी, फेस काफ़ी नीट हो गया है। और ये हुदा वालों की है लिपस्टिक, तो ये बहुत मुझे अच्छी लगती हैं। हुदा वालों के लिपस्टिक्स के कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। वैसे तो इनकी बेस भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसका जो कलर है लिपस्टिक का, पिंक कलर, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। घर के हज़ार झमेले होते हैं, हज़ार काम होते हैं जो डेली ही देखने पड़ते हैं। बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो अच्छा, हम जैसी औरतें पार्लर तो जा नहीं सकती, तो घर में ही हम इसी तरह क्लींजिंग कर लें तो उससे भी काफ़ी चेहरे पर इफेक्ट आ जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्किन मेरी फ्रेश नज़र आ रही होगी आपको। अच्छा जी, फिर मैं आ गई थी किचन में और चाय बनाने, क्योंकि बच्चे अभी ट्यूशन से नहीं आए थे। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद यही होता है कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद चाय का टाइम हो जाता है। तो अकेली बैठ कर चाय पीऊँगी, क्योंकि आज घर में कोई नहीं है, सब देवरानी है और जिठानी मेरी गई हुई हैं कहीं, वरना मैं वहीं चली जाती हूँ अपने ससुराल की साइड पे, तो वहाँ जाकर चाय पीती हूँ। तो बस फिर जल्दी से चाय बनाऊँगी, क्योंकि सारा दिन तो बिल्कुल फुर्सत नहीं होती कि आराम से थोड़ी सी चाय का एक कप पिया जाए। इतने काम होते हैं सारा दिन घर में बच्चों के साथ। तो सबसे बड़ी तो यही ड्यूटी होती है कि इनको ट्यूशन छोड़ना
और फिर कुरान पाक छोड़ के आना। तो सबसे बड़ी, मुझे तो ऐसे लगता है कि वालिदैन की यही टफ़ ड्यूटी यही होती है। तो बस ये चाय से पहले मैं पानी पीऊँगी ठंडा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि थोड़ा सा एसिडिटी का मुझे प्रॉब्लम है। तो फिर चाय से पहले मैं 1 कप पी लेती हूँ पानी का। अगर हम ना घर पर हो तो वो मेरे साथ चाय पी लेती है, तो हम माँ और बेटी इंजॉय करते हैं चाय को। लेकिन आज वो गई हुई है ट्यूशन, तो फिर मैं अकेली ही चाय पीऊँगी। अच्छा, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर आपको व्यू दिखा दूँ। ये शाम का टाइम है। तो जो आप पीछे 4 पहिए देख रहे हैं ना, ये काफ़ी जो है ना भारी सी हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं ना लॉन में हल्की से कोई 4 पाई ले लूँ, ताकि मैं आराम से बिछा सकूँ लॉन में, क्योंकि ये मुझसे उठती नहीं है काफ़ी। ये देखें, ये कितनी बड़ी सी हैं, भारी सी हैं। ये मेरी सास की थी। तो अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि मुझे कुछ हल्की सी लेकर दें, जो फोल्डिंग भी हो, फोल्ड भी हो जाए, जो मैं बारिश में और धूप हो तो फिर मैं फ़ोल्ड करके ना उसको अंदर रख सकूँ। तो हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं, एक तो माँ जो है आप वेट कर लो, तो मैं चेयर्स और ये टेबल ले दूँगा लॉन में रखने के लिए। लेकिन मैं इनसे कह रही थी कि नहीं, मुझे आप फ़ोल्डिंग 4 पाई ही ले दें, इजीली जो है मैं बाहर लॉन में बिछा सकूँ। तो अभी मैंने चाय नहीं पी थी, बाहर देखने गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा था। तो फिर मैं अंदर ही आ गई हूँ, अंदर ही बैठकर चाय पीऊँगी। तो मुल्तान में तो आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और हम आमना भी ट्यूशन से आ गए हैं, और आते ही ये देखिए इन्होंने टॉयज़ अपने निकाल लिए हैं। ये डॉल बेचारी क्या हाल किया हुआ है इन्होंने। बस जी, यहाँ पर व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।